नॉर्थ ईस्ट को बढ़ावा देने के लिए, नॉर्थ ईस्ट के विकास को देश से आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9.5 साल में जैसे मदद की है, जैसे हमें प्रमुखता दी है, इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का ग्रोथ संभव हुई है। कांग्रेस ने 7 साल राज किया, 7 साल के अंदर उन्होंने सड़क व्यवस्था, पुल कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने सिर्फ 9.5 साल के अंदर जितना काम किया है, 5 लाख करोड़ का काम किया है, कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो इसलिए उन्होंने अपने एक छोटी से कार्यकाल में मोर देन 60 टाइम ही हैज विजिटेड नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट को हमेशा प्रायोरिटी जोन में उन्होंने रखा। नेशनल डेवलपमेंट जो एजेंडा में प्रायोरिटी जोन में अगर कोई इलाका है वो नॉर्थ ईस्ट है, और नॉर्थ ईस्ट को और भी उन्होंने ढेर सारे चीज़ों पर मान्यता दी है। पहली बार के लिए 5 मंत्री को उन्होंने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जगह दी है, और साथ साथ में नॉर्थ ईस्ट की जो शक्ति, संपदा और संभावना को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम रचना की। इसके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट का हर व्यक्तियों का मन में परम आदरणीय प्रधानमंत्री बसा हुआ है, उन पर लोगों का जो विश्वास है, और ये विश्वास की वजह से आज नॉर्थ ईस्ट एकत्रित हुई है, और नॉर्थ ईस्ट में पिछले 9.5 साल के अंदर जो शांति संभव हुई है, शांति की वजह से लोग अब 24 घंटा मेहनत करने लगा है निश्चित रूप से, और सबको, सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने में सबको मदद की गई है, और इसके लिए एक इज्जत से एक जीवन आगे बढ़ाने के लिए नॉर्थ ईस्टर्नर को एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका मिला है। तो इसलिए मैं मानता हूँ नॉर्थ ईस्ट का जो विकास आज संभव हुई है, ये सिर्फ मोदी जी के लिए संभव हुई है, और मोदी जी के ऊपर जो विश्वास है, इसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट का 8 प्रदेश का जनता ने मोदी जी को हमेशा समर्थन करते आए हैं, और मोदी जी के निर्देश के मुताबिक आज अरुणाचल का पासीघाट में मल्टीपर्पस हमारा प्रोजेक्ट का आज शिलान्यास भी हुई है, और इस प्रोजेक्ट के द्वारा देश के अंदर पहला फॉक मेडिसिन रिसर्च सेंटर बनी है पासीघाट में, पहला। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारी जितना भी सारे हिंदुस्तान में, सारे 6 लाख गाँव में जितने भी हमारा ट्रेडिशनल हीलर्स है, प्रैक्टिशनर है, उनको विशेष रूप से बड़े एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना शक्ति दिखाने का, और इस पर रिसर्च होगा, साइंटिफिक एविडेंस डेवलप किया जाएगा, ताकि दुनिया के बाजार में सर्विस सेक्टर हो या मैन्युफैक्चर सेक्टर हो, दोनों सेक्टर में देश का अलग अलग प्रांतों का साथ अरुणाचल का हमारा ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए हीलर को भी मौका मिले, और उसी हिसाब से नई पीढ़ियों को भी इस सेक्टर में रोजगार मिले, और अपने एंटरप्रेन्योरशिप के सिलसिले में, स्टार्टअप के सिलसिले में अपने जीवन को खूबसूरत से सजाने के लिए मौका मिले। तो इसी को देखते हुए इतने बड़े संस्था को आज पासीघाट में खड़ा की गई है, और इस संस्था को खड़ा करने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार की तरफ से हमें जो मदद मिली है, इसके लिए मैं जमीन के सिलसिले में, अलग अलग सिलसिले में जो मदद मिली है, इसके लिए मैं अरुणाचल की बड़े लोकप्रिय युवा नेता हमारे मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके जितना भी सहयोगी मंत्री है, विधायक है, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और हमारे दोनों साथी सांसद हमारे तपीर गाँव जी, किरण रिजिजू जी, दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने एक साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। तो हम पत्रकार बंधुओं से भी यही आग्रह करता हूँ, आप भी सहयोग करते रहिए। ये संस्था आपकी है, ये संस्था देश के है, और हम चाहते हैं कि अरुणाचल मेडिकल ट्रैवल टूरिज्म के सिलसिले में देश की प्रमुख स्थान बने, क्योंकि यहाँ प्रकृति में जो संपदा और शक्ति बसा हुआ है, फ्लोरा फोना जो है, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, मुझे लगता है इन शक्तियों को हमको उजागर करना होगा, और
हमारे जो यहाँ पर्यावरण को सही सुरक्षित करते हुए हम अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भविष्य में हम मेहनत करेंगे। इसका यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन स्टोन लेइंग किया है, जिसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अभी शुरुआत किया जाएगा। तो मैं अपने प्रदेश की ओर से अपना यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस इनिशिएटिव के लिए पूरे राज्य की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। और साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर को थोड़ा सा मीडिया का इंटरेक्शन करें।